उस फॉल्स सिग्नेचर के द्वारा उन्होंने IPC 417, IPC 465, IPC 468, IPC 34 के कलम के 7/6/2025 को उन्होंने FIR दाखिल की। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कांड हो सकता है जी। मैं विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन को ये निवेदन करूंगा कि साहब इस मामले के अंदर आप तय तक जाके और गुनहगारों महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आए लेते हैं मुलाकात, एक और बार लेते हैं मुलाकात एक उल्लासनगर के ज्वलंत मुद्दे के ऊपर रवि अरोड़ा जी के साथ। आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि एक बड़ी जीत हासिल हुई है रवि अरोड़ा जी को। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ा और उनको जीत मिली। सबसे पहले उनको अभिनंदन। उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। सबसे पहले इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे ही आया था। इनकी जो शिकायतें थी हमने आप सभी शहरवासियों के सामने रखा। आज उसका एक अच्छा रिजल्ट आया है कि वहाँ के जो इनके जो बिल्डिंग के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी थे उनके ऊपर FIR पुलिस ने दर्ज की है। तो इस विषय में लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि जो आपने FIR कराई है आपके ही बिल्डिंग के, आपके कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन और सेक्रेटरी के खिलाफ, वो क्या है और किस प्रकार की वो FIR है, क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों के सामने? जैकी जी, पहले आपका शुक्रिया आज़ा। हर बार आप हमारी न्यूज़ कवर करते हो और इन शहरवासियों को जगाते हो कि सही राह पर चले, किसी के दबाव में नहीं आए। बिल्कुल। तो इसके लिए आपका शुक्रिया अज़ा। मेरी जो कंप्लेंट थी कि चेयरमैन और सेक्रेटरी जो निकलेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है 4 नंबर में वीनस सकीस के यहाँ पर, वहाँ पर 78 यूनिट्स है। वहाँ पर उनकी खुद की 78 फ्लैट्स नहीं 39 फ्लैट्स और 39 शॉप्स। ओके, टोटल 78 यूनिट्स है। ठीक है। तो उसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी जो है वो अपनी मनमानी चलाकर बिल्डर के साथ मिलकर साठगांठ कर कर सबको मजबूर कर रहे हैं 78 इनोसेंट पीपल्स को कि बिल्डिंग रीडेवलप में जाए और पूरा बायलॉज का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। ओके। हाँ, और इसमें मैंने जब पाया कि मेरी 2022 से लेकर 2024 तक जो भी GBM मीटिंग्स हुई है, GB मीटिंग्स जो भी जनरल बॉडी मीटिंग्स हुई है जी, उसमें 2 साल तक तकरीबन मैंने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की थी। तब जब मैंने 5 साल का रिकॉर्ड मांगा उनसे, 5 साल के रिकॉर्ड में मैंने ये पाया कि ये तो मेरी साइन ही नहीं है, ये तो सब बोगस मीटिंग्स है। यानी फेक साइन आपकी की गई उसमें? जी, फेक साइन की गई। ओके। लकीली मुझे 14 जनवरी 2024 में मुझे एक चीज़ मिली उसमें कि 14 जनवरी 2024 में मैं वहाँ पर कंट्री में मौजूद नहीं था। मैं गया जी, मैं 11 जनवरी से लेकर 19 जनवरी में अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ मैं हॉलीडेज़ के लिए सिंगापुर गया था। उससे बड़ा मेरे पास जो प्रूफ है वो प्रूफ मैंने पुलिस स्टेशन में सबमिट किया। ओके। आपकी टिकट्स, आपके होटल की बुकिंग्स आपने पुलिस स्टेशन में वो सबमिट की है? जी। बराबर। तो इस आधार पे ये क्लियर फेस होता है कि मैं जब वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, कंट्री में ही नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरी वहाँ पर रजिस्टर्ड में अटेंडेंस बुक में साइन कैसे आई? मेरी गैरहाजिरी में वहाँ पर मेरी हाजिरी कैसे दिखाई गई? यानी आपके जो साइन को फॉर्जरी की गई। हाँ। और उस फॉर्जरी में 14 जनवरी 2024 में रीडेवलपमेंट का मुद्दा था। रीडेवलपमेंट के मुद्दे को उन्होंने प्रस्ताव पास किया है और उन्होंने एक बात लिखी थी उसमें, 11 बजे मीटिंग थी, 11 बजे मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने बीच में इंटरवल लिया 30 मिनट्स का और 11:30 बजे फिर से उन्होंने मीटिंग स्टार्ट किया, ऐसा उनके मिनट्स में लिखा हुआ है। और आधे घंटे में अचानक 50 लोग आ गए। माने ये तो मुझे आश्चर्य वाली बात है। कल को तो ये CM बन जाएंगे तो 5000 लोग लेके आएंगे 5 मिनट में। तो बहुत बड़ी ताकत है इनमें तो यार। तो यानी 50 लोग 50 मिनट 30 मिनट में आ जाना, हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, एक साइन किसी का भी फॉर्जरी करने से कितना बड़ा सामने वाले का नुकसान हो सकता है, वो आपके चेयरमैन और सेक्रेटरी को समझना चाहिए। समझो कभी आपका कोई ब्लैंक चेक
बगैर साइन किया हुआ ब्लैंक चेक वो मिसप्लेस हो जाए जी और उस पर ही फॉर्जरी करके साइन करके अगर आपका बैंक का अकाउंट खाली कर दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ में आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स बना के कोई भी, जी मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाता हूँ, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि कोई एक ऐसे नकली पेपर बना के और आपकी फॉर्जरी साइन लेकर आपका प्रॉपर्टी भी तक बेच सकता है। अगर इस प्रकार की चीज़ों को रोका नहीं गया तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कांड हो सकता है। मैं विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन को ये निवेदन करूंगा कि साहब इस मामले के अंदर आप तय तक जाके और गुनहगारों को जेल के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत बड़ा फ्रॉड होने की उम्मीद नज़र आ रही है। किसी इंसान की ऐसी हिम्मत बढ़े कि वो फॉर्जरी साइन करे किसी का, और उनका ये तो एक ठीक है एक जनरल बॉडी मीटिंग का था, अगर इस पे अगर रोका नहीं गया तो इसके आगे बढ़ावा मिल सकता है उन लोगों को, जो आगे चल के बहुत बड़ा कांड हो सकता है और किसी न किसी शहर के व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान होने की उम्मीद नज़र आ रही है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं फॉर्जरी साइन को लेके? सर देखिए, मेरी जो गुजारिश थी विठालवाड़ी पुलिस स्टेशन में, मैंने एप्लीकेशन दी लगभग 2 महीना पहले। उन्होंने जांच की, जांच करने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट लिया सेक्रेटरी और चेयरमैन से, और मुझसे भी स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट लेने के बाद आखिर उनको ये पता चला कि ये फॉर्ज सिग्नेचर है। उस फॉर्ज सिग्नेचर के द्वारा उन्होंने IPC 417, IPC 465, IPC 468, IPC 34 के कलम के 7/6/2025 को उन्होंने FIR दाखिल की। ये FIR की कॉपी है, आप चाहिए तो देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे FIR किन किन के खिलाफ है? FIR खिलाफ है ये सेक्रेटरी और चेयरमैन। सेक्रेटरी का नाम है विठोबा खोत और चेयरमैन का नाम है संगीता छतपार। अच्छा, एक महिला भी है? जी महिला है, हाँ। ओके ओके। अभी जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में जब आपने अर्जी दी जी, तो वहाँ पर किस प्रकार से आपको मतलब कहते हैं ना कि आप कंप्लेन लेके आए, तो ये तो रोज़ तो उनके पास हज़ारों नए नए केसेस आते हैं। ये एक अनोखा केस मुझे सामने आया कि किसी व्यक्ति का फॉल्स साइन करके, वो भी बिल्डिंग के लोग ही, और वो भी बिल्डिंग का सेक्रेटरी जी। तो आपसे कैसे वहाँ पे बर्ताव किया गया पुलिस स्टेशन में? सर देखिए, विठालवाड़ी पुलिस स्टेशन में काफ़ी समय मुझे गुहार लगानी पड़ी, पर विठालवाड़ी पुलिस स्टेशन में मेरा इतना सुना नहीं गया। जैसे ऐसे नॉर्मल पर्सन जाता है तो उनको बरोबर जैसे वॉइस है, मेरी वॉइस को दबाने की कोशिश की। पर मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे DCP साहब का, मिस्टर सचिन जी का। उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया और आदेश दिया सीनियर PI को कि इनकी FIR की जाए और जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए जी, ठीक है। यानी ये मतलब जो हमारे जो DCP सर है जी, मैं आपको बताऊँ कि बहुत डैशिंग ऑफिसर है। यस, बहुत सबसे पोलाइटली बात करते हैं जी जी, मिलनसार व्यक्ति है जी, बात को समझते हैं जी, कोई भी गुहार लेके जाता है उनके पास में ना, तो उस बात को समझते हैं कि नहीं यार, ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है अपनी तकलीफ को लेकर बैठा है, मैं इसको सुनूं और उसका निवारण करूं। हम लकी है हमारे पास में इतने अच्छे ऑफिसर्स हमारे उल्लासनगर शहर में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में है जी। अभी जब आपने जब गुहार लगाई पुलिस स्टेशन को छोड़ के आगे जी, यानी कौन सी डिपार्टमेंट में की आपने अपने गुहार लगाए, अपने कंप्लेंट्स की? मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि उल्लासनगर के अंदर ऐसी काफ़ी बिल्डिंग्स है जी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी, जो रीडेवलपमेंट में जाने के कतार पे है, लेकिन वहाँ के जो चेयरमैन सेक्रेटरी है शायद उनको कोऑपरेट नहीं करते होंगे। जी, जी, जी। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार की कानून में ये रीडेवलपमेंट जा सकती है और आपने कहाँ पे आपने गुहार लगाई। देखिए सर, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र कोऑपरेटिंग सोसाइटी एक्ट 79A, अगर 79A अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको रीडेवलपमेंट में नहीं जा सकते। उसमें काफ़ी सारा विस्तार से है, आप उसको आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। पहले तो आपको एक PMC अपॉइंट करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको आर्किटेक्ट अपॉइंट करना है, ओके। उसके बाद आपको लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करना है, और जितने भी यूनिट्स हैं सबका उनमें वोट लेना है। कोई जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता है, सही है, ठीक है ना। उस बारे में बात करके प्रॉपरली हर एक आदमी को सेटिस्फाइड करके आगे ही रीडेवलपमेंट में हम जा सकते हैं। पर इसमें कानून ऐसा है, चेयरमैन और सेक्रेटरी के पास जो है ना पावर्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मिनट्स ऑफ बुक्स, अटेंडेंस बुक्स सब उनके पास कब्जे में रहते हैं। सही। तो उन चीज़ों का वो मैन्युपुलेट करके बिल्डर के फेवर में लेके जाकर गलत स्टेप्स उठाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है लोगों से, आप अपना रेगुलरली मिनट्स कॉपी लीजिए, अटेंडेंस बुक लीजिए, और लॉ नंबर सेक्शन 79A महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट के
आप उसमें पढ़िए क्या क्या गाइडेंस दिए हुए हैं। अगर आप वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करोगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लीगल तरीके से अपना हक मांग सकते हो। उसके अलावा अगर किसी ने आपका 79 का उल्लंघन किया तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कल्याण में मिस्टर सुदाम काठे जी हैं, जहाँ पर हमारा हेयरिंग चालू है लास्ट 3.5 महीने से। वहाँ पर हमने सोसाइटी को कंप्लेंट किया, सोसाइटी के खिलाफ कंप्लेंट किया है, वहाँ पर हेयरिंग चालू है। हमने किशोर मांडे जी DDI ऑफिस थाना में कंप्लेंट किया है, हमने कोकन भवन में कंप्लेंट किया हुआ है, हमारी किशोर मांडे जी से भी मुलाकात हुई है, हमने CM साहब से क्या पत्र व्यवहार किया है और हमने भी अपॉइंटमेंट ली है। अभी पुणे में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं मिस्टर दीपक तावारे, IAS ऑफिसर हैं पुणे में, जो कोऑपरेटिव हाउस ट्रेडिंग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो जल्द ही हमारी बातों को सुनकर इसका फैसला ज़रूर सुनाने वाले हैं। और मैंने आयुक्त श्रीमती मनीषा अवाले को एक ऑब्जेक्शन रेज किया है, क्योंकि उन्होंने एक बनावटी एक स्ट्रक्चरल ऑडिट बनाया है हमारे बिल्डिंग के चेयरमैन और सेक्रेटरी ने। अच्छा, ठीक है ना, उन्होंने कोई JB मीटिंग बुलाई है, न को उन्होंने कोई कोटेशंस ली हुई है, अपने मनमानी से स्ट्रक्चरल ऑडिट वीक दिखाकर बिल्डिंग में सबमिट कर दी है UMC में, ताकि ये बिल्डिंग जल्द से जल्द डिमोलिश हो और डिमोलिश होने के बाद 78 लोग घर से बेघर हो जाए। नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मैडम आयुक्त है जी, वो काफ़ी डैशिंग है, जी, अच्छा काम कर रही है जी। उल्लासनगर में, और अच्छे अधिकारियों की ज़रूरत है उल्लासनगर शहर के अंदर। बिल्कुल। और जैसे आपने शिकायत की मैडम को, मुझे विश्वास है कि मैडम संज्ञान लेके फटाफट एक्शन लेती है और आपका काम वैसे मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो आयुक्त मैडम है उनका मतलब लोगों से बर्ताव बहुत अच्छा है। जी, लेटेस्टली मैंने भी सुना है कि श्रीमती मनीषा अवाले जी ने काफ़ी अच्छे काम किए, उनको सरकार की तरफ से पुरस्कार भी मिला है अच्छे कामों का। तो मैं होप करूंगा और आशा करूंगा कि हमारे इस मुद्दे को देखकर वो न्यूट्रल स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएं और खुद आकर इन पे इंस्पेक्शन करें क्या चीज़ें चल रही हैं और सही और गलत का फैसला करें। आपको मैं बताऊं एक बात कि उल्लासनगर में बहुत अच्छे अधिकारी है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे SDO हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, तहसीलदार हो, वहाँ के अधिकारी अच्छे हैं जी। लेकिन मालूम है खराब कौन है हमारे उल्लासनगर? यहाँ के शहर के नेता। यहाँ के शहर के नेता आगे पीछे करते हैं, बातों को गोलमोल करते हैं, बिल्डरों के साथ साठगांठ करके सत्यानाश करते हैं उल्लासनगर की, लेकिन नाम आता है यहाँ के अधिकारियों के ऊपर जो बेचारे इनोसेंट है। बराबर, नाम खराब होता है अधिकारियों का, क्योंकि पावर्स उनके हाथ में, नेताओं के पास में पावर नहीं है। नेता गुमराह करने में नंबर 1 हमारे उल्लासनगर के। तो मैं आज उल्लासनगर के नेताओं से पूछना चाहूँगा कि नेताजी अभी ऊपर से चुनाव है, एक नेता, कोई भी एक नेता जो माजिद नगर सेवक है 2017 से 2022 तक, वो एक कृपया करके हमारे चैनल पे आए और कहें कि मेरे वार्ड के लिए मैंने काम किया और मेरे वार्ड के लोग मुझसे सेटिस्फाइड है, और इस बार मैं दावे से कहता हूं कि मेरे जो वार्ड वासी मुझे वोट देके मैं इस बार चुनवाएंगे। एक नेता उल्लासनगर का उठ के मेरे सामने आके मेरे चैनल पे बोल दे, मैं उनको पूरे उल्लासनगर शहर के सामने ऑन कैमरा मैं उनको सलाम करूंगा। ये जो दशा जो हमारे उल्लासनगर की खराब है, इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ है हमारे शहर के नेताओं का। भ्रष्टाचार फल फूल रहा है पूरे उल्लासनगर, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, लेकिन नाम खराब हो रहा है उल्लासनगर के अधिकारियों का। आप इस विषय कैसे देखते हो? ऊपर से महानगर पालिका का चुनाव है सर। देखिए, आप एक आम आदमी हो, एक बिजनेसमैन हो, आप वोटर हो, जी, तो आपको किस प्रकार का नेता आपके नेतृत्व में आना चाहिए? आपको किस प्रकार का नेता चाहिए आपको आपके वार्ड का विकास करने के लिए? सर देखिए, जो नेता आएगा, जो भी चुनकर लाएगा, जो पब्लिक चुनकर लाएगी, पर मैं चाहूँगा नेता ऐसा हो जो पब्लिक की सुने, उनकी बातों को समझे, उनकी परेशानियों को दूर करे और अपना स्वार्थ न देखते हुए पब्लिक सर्वेंट जो चुनती है म्यूनसिपैलिटी, तो नगर सेवक है तो वो पब्लिक की सेवा करे और उनका ये धर्म है सेवा करना। बहुत अच्छा लगा आज रवि जी से बात करते हुए। उन्होंने एक अच्छी जानकारी दी कि रीडेवलपमेंट में जाने से कैसे फ़ायदा है, और अगर कोई मैनिपुलेट करे तो आपको कौन से अधिकारियों से मिलना है, और किस प्रकार की आपके बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी जो भी आपको मिसगाइड करते हैं उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। जैसे आज इनके बिल्डिंग में इनके चेयरमैन और सेक्रेटरी ने इनसे मैनिपुलेट किया, तो ये FIR आपके सामने है, ये जस्टिस है, ठीक है।
आगे भी जो दूसरा स्टेप है जस्टिस का वो भी इन्हें मिलेगा, ऐसे हमें 100% उम्मीद है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से। हमें विश्वास है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करेगी। और जाते हुए एक ही कहूँगा कि उल्लासनगर के शहर के अंदर बड़े बड़े नेता ना डिंगे हाँकते हैं कि हम सीनियर सिटीज़न के साथ में हैं। तो मैं बता दूं आपको कि एक सीनियर सिटीज़न के खिलाफ एक नेता उठा और जाके उस सीनियर सिटीज़न के खिलाफ जाके उसने किसी को सपोर्ट किया, और सोचो उस सीनियर सिटीज़न के दिल से क्या पीड़ा निकली होगी। कौन है वो नेता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।